हेलो एवरीवन, आई एम नमन ठाकुर। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑन इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो भी हिमाचल प्रदेश का रिसेंटली आया है, ठीक है, 20 चैप्टर्स हैं। हम सभी चैप्टर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे एंड आई होप मेरी जो भी एक्सपर्टाइज है, लास्ट से 5-7 सालों से मैं इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहा हूँ, तो वो आपको काफ़ी जो है हेल्प करेगी, ठीक है। और सभी के सभी जो भी चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे उनके ऊपर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आई होप कि ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है। आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज़्यादा लेंथी वे में नहीं जाऊँगा, मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा वीडियो को। तो जो छोटे से पार्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। और पहले चैप्टर में हमारे यहाँ पर जो है भारत की इकोनॉमी के बारे में बात थोड़ी सी की गई है और हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बात की है। वो एक ओवरव्यू सा है और कुछ इनिशिएटिव जो सरकार की तरफ से जो है अभी भी रिसेंटली जो लाए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत की इकोनॉमी के बारे में बात की है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और हमारे जो जीडीपी की वैल्यू है दैट इज योर $3.5 ट्रिलियन, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी भारत की बन चुकी है। ये बहुत ही एक प्राउडेस्ट मूवमेंट है हम सबके लिए, ठीक है। और आगे इसी तरह से चीजें अगर सही तरह से चलती रही तो हम दुनिया की सबसे टॉप इकोनॉमी भी बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन या ग्रोथ रेट बताई है, कंट्रीब्यूशन तो नहीं, ग्रोथ रेट बताई हुई है। तो यहाँ पर 22-23 के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर 3% की ग्रोथ रेट है हमारी प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी की 6.6 है और 9.3 जो है टर्शियरी सेक्टर की है। यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, ये भारत की है, फिर भी हो सकता है कि इनके बारे में बात हो जाए एग्जामिनेशन में, तो आपने इनको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। 3% की ग्रोथ रेट किसकी है? प्राइमरी सेक्टर की है। अगर भारत की इकोनॉमी की बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की जो है वो 6.6 है एंड टर्शियरी सेक्टर की 9.3% है, राइट। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अलग अलग जो पार्ट्स हैं प्राइमरी के और सेकेंडरी टर्शियरी के, उनको इकट्ठा सारा का सारा यहाँ पे इन्होंने ग्रोथ रेट बताई हुई है। इस सबको मेमोराइज करना, मैं नहीं आपको बोलूंगा कि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मेमोराइज करना है, एक बार इस टेबल को आपने जरूर देख लेना है, ठीक है, फाइन। जल्दी ही हमारा इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट भी जो है वो रिलीज हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा कि आपने बस एक बार देख लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट पर कैपिटल इनकम की यहाँ पे बात की गई है। हमारे भारत की जो पर कैपिटल इनकम है दैट इज योर 1,50,007, ठीक है। ये आपने थोड़ा फैक्ट मेमोराइज कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जाना है तो इस फैक्ट को याद करके जाना है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात हो रही है, ये आपने ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटल इनकम जो है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के हिसाब से कितनी है? 2,01,271। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको मेमोराइज करना है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का ओवरव्यू में इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में कैसे शिफ्ट देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले इन्होंने ग्रोथ रेट बताई हुई है कि 21-22 के हिसाब से जो स्टेट इकोनॉमी है दैट ग्रू बाई 7.6% 21-22 के हिसाब से, और जो 22-23 की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 6.4 है। तो ये जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, 6.4%, इसको आपको मेमोराइज करना ही है। 6.4% की हमारी हिमाचल प्रदेश की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है और पीछे कितनी थी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में? दैट इज योर 7.6%। तो जो अभी की है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जीडीपी की बात की है करंट प्राइसेस के ऊपर। अगर हम देखें फाइनेंशियल 21-22 की जो जीडीपी है एट करंट प्राइसेस वो कितनी है? जीएसडीपी कितनी है? 1,76,269 करोड़ है, 1,76,269 करोड़। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। 1,76,269 करोड़ हमारी जो है जीएसडीपी है एट करंट प्राइसेस, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। उसके बाद जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस कितनी है? 1,26,433 करोड़। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करते हैं और फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने इनका ध्यान रखना है। ये फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। करंट प्राइसेस के ऊपर जीएसडीपी कितनी है और कांस्टेंट प्राइसेस पे कितनी है, नॉमिनल जीडीपी कितनी है और रियल जीडीपी कितनी है, ठीक है, फाइन। आगे चलते हैं। ये फिगर्स है, कुछ फिगर्स दिए गए हैं चैप्टर्स में, आपके पहले चैप्टर में, ठीक है। देखिए ये अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमिक सर्वे में बड़े सारे फिगर्स दिए हुए हैं। फिगर से क्या होता है, हमें मेमोराइज करना, फैक्ट्स को मेमोराइज करना काफी हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये फिगर है, यहाँ पे कंपैरेटिव ग्रोथ रेट बताई हुई है जीडीपी की और जीएसडीपी की एट बेसिक प्राइसेस, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना, आपने ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
21-22 में और 22-23 का कितना एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है और कितना ग्रोथ रेट देखा गया था 21-22 में, ये वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए अगर हम देखें भारत की अगर हम बात करते हैं तो 21-22 में जो ग्रोथ रेट देखा गया है, पहली चीज तो हमने वी शेप यहाँ पे रिकवरी दिखती है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो 8.7% का ग्रोथ रेट है, ठीक है, ऑफ इंडिया ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22, और 7.6 का हमारा हिमाचल प्रदेश का था। इससे मैंने इससे पहले ये बात की भी थी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस है और यहाँ पर 7% की ग्रोथ रेट भारत की है एक्सपेक्टेड 22-23 की, और 6.4 है हिमाचल प्रदेश की, 6.4%। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और भारत की कितनी है? 7%। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनका तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट। उसके बाद यहां पर इन्होंने बताया शिफ्ट के बारे में बताया है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात की है और कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर शिफ्ट हुआ है जीएसडीपी में, जो कंट्रीब्यूशन है इन सेक्टर्स की, ठीक है, कैसे शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, तो उसके बारे में बात हुई है। मेंस में भी ये प्रश्न आया था इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या वजह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शिफ्ट देखा गया है, जीएसडीपी की कंट्रीब्यूशन पहले बहुत ज्यादा थी एग्रीकल्चर की, उसके बाद बहुत कम हो गई, और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। यू शुड नो द रीजंस। देखिए यहाँ पर ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अगर हम 1950-51 की हम बात करते हैं अगर हम 19 और 50-51 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 57.9%। और अगर हम फाइनेंशियल 2021-22 की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन कितनी है अब? 9.50, 9.50%, ठीक है, फाइन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीएसडीपी। अब इतनी होगी है 50-51 में 57.9% थी, राइट। उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का इन्होंने बताया, सर्विस सेक्टर का बताया, ठीक है, कि देखिए 1.1% कंट्रीब्यूशन थी जीएसडीपी में सेकेंडरी सेक्टर की, और 5.9 थी, 5.9% जो है जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन थी किसकी? सर्विसेज सेक्टर। और आज के टाइम पे कितनी हो गई है? देखिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 की हम बात करते हैं तो 43.10 सेकेंडरी सेक्टर की है और 43.50 आपकी सर्विसेज सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है इन जीएसडीपी। तो दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी के हैं और जो पहले के, जो बहुत पहले के हैं 50-51 के, आप अगर लर्न कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि 50-51 के टाइम पे क्या था और आज के टाइम पे, ठीक है, अभी के फाइनेंशियल ईयर में अभी क्या जीएसडीपी में इन सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 43.10 ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड 43.50 ऑफ टर्शरी सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। नए इनिशिएटिव्स, ठीक है, सरकार ने जो नए इनिशिएटिव अभी भी लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी अपने जब इन्होंने शपथ ली थी तो उसके बाद ये बातें की थी कि जो नीडी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव लिए गए उन्हीं लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है, ठीक है, और जो बहुत गरीब भी हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ नए नए इनिशिएटिव लिए हैं। ये यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में बातें की हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे इन्होंने बताया है, हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो सेटअप करने वाले हैं सुख आश्रय सहायता कोष, सुख आश्रय सहायता कोष 101 करोड़ की लागत से इसको सेटअप किया जाएगा, ठीक है, फॉर द नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। ये बात हुई है। और साथ में ये कह रहे हैं कि जो बहुत ही गरीब लोग हैं, ठीक है, अगर वो जो बहुत ही नीडी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो बहुत ही पुअर स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको वो कह रहे हैं, हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार कह रही है कि अगर वो सिलेक्शन उनकी होती है, आईआईटी में होती है, आईआईएम में होती है, जो भी बड़े हमारे इंस्टीट्यूट्स में होती है, तो पूरी की पूरी जो उनकी एजुकेशन का जो भी खर्चा है वो हम उठाएंगे, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बात की। हिमाचल प्रदेश विल बियर द एंटायर कोर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ नीडी चिल्ड्रन हु गेट एडमिशंस इन इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी एम्स, आईएम, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सुख आश्रय योजना। सुख आश्रय योजना जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसके बारे में बात की है, ठीक है। इसके तहत ये कह रहे हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है कुछ सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करेगी, कुछ जो भी हेल्प है वो हेल्प सिंगल वुमेन को और जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनको हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे अंडर दिस स्कीम।
सुख आश्रय योजना। यहाँ पे बहुत डिटेल में ज़्यादा बात की नहीं गई है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये भी एक नया इनिशिएटिव है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इन्होंने कहा है कि जो स्पेशल जो भी नीडी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो भी हमारे सिंगल वुमेन है, ठीक है, चिल्ड्रन है, जो रेजिडेंट हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के, ओल्ड एज होम्स में, नारी सेवा सदन में, जो भी रेजिडेंट है शक्ति सदन में, ठीक है, उनको स्पेशल जो है यहाँ पे जो है गिफ्ट के तौर के ऊपर ये फेस्टिवल अलाउंस दिया जाएगा 500 रुपए का पर पर्सन। 500 रुपए का जो है वो एक तरह से अलाउंस दिया जाएगा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। लोहड़ी सेलिब्रेट करनी है, होली सेलिब्रेट करनी है, ठीक है, मकर संक्रांति सेलिब्रेट करनी है, जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करनी है, तो वहां पर 500 रुपए पर पर्सन दिया जाएगा। ये भी अनाउंसमेंट की गई है। ये भी एक नया जो है इनिशिएटिव है, ध्यान रखना आपने इन सब चीज़ों का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे कह रहे हैं जो भी पुअर चिल्ड्रन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जिनकी इनकम नहीं है, खर्चा नहीं उठा सकते, ठीक है, तो और स्कूल से थोड़ा सा हट जाते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेशल स्कूल यहाँ पे बनाने की बात हो रही है। राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा। उन सभी के सभी जो भी पुअर चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनको लाया जाएगा। उनको हम ये अश्योर करेंगे कि उनकी जो है पार्टिसिपेशन हो और उनको हम एजुकेशन दें, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के तहत उनको भी पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन के मामले में, ठीक है। तो उसके तहत ये स्कूल बनाने की यहाँ पे बात की गई है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल हम बात करते हैं, तो कह रहे हैं हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार की नए कोर्सेज ऐड किए जाएंगे हमारे जो भी इंजीनियरिंग में, ठीक है, या पॉलिटेक में, और जो भी कॉलेजेस हमारे हैं वहाँ पे नए कोर्सेज जो है लॉन्च किए जाएंगे। नए जो कोर्सेज हैं किस किस फील्ड से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जैसे कि हम आजकल रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर की डिमांड है, तो फ्यूचर की डिमांड को लेके, ठीक है, ताकि हमारे जितना भी यूथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, उनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ें, ठीक है, तो उसके लिए नए कोर्सेज को लॉन्च करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है इन दी सेक्टर ऑफ योर रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये नए इन पार्ट्स को लेके जो है वो नए कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एटसेट्रा। तो ये बात भी की गई है, तो अपने इनका ध्यान रखना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को लेके सबसे पहले टूरिज्म की बात की है। कह रहे हैं कि टूरिज्म की इनफ पोटेंशियल है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और बहुत ज़्यादा इनफ पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी। तो यहाँ पर खास अब हमारे बजट स्पीच में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा विलेज टूरिज्म की तरफ हम ध्यान देंगे, इको टूरिज्म की तरफ हम ध्यान देंगे, ठीक है, बड़े सारे हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ऑन विलेज लेवल। तो यहाँ विलेज टूरिज्म की बात की गई है कि विलेज टूरिज्म हमने प्रमोट करना है। और देखिए अगर हम बात करते हैं ना, हमारे हिमाचल प्रदेश में हर एक विलेज की अपनी नई कहानी है, हर विलेज कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, उनकी वैल्यूज, उनके कल्चर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में जाना, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर मैं अपने पर्सनल व्यू में यहाँ पे रखूँ तो दिस इज वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की है, ठीक है, ऑन द विलेज लेवल, तो आपने ये ध्यान रखना है। और पार्टिसिपेशन यूथ की इंक्रीज हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम स्टार्टअप स्कीम के साथ भी लिंक करेंगे, ऐसा भी कह रहे हैं। तो अपने ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे पहले, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम टूरिज्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने की बात भी की गई है। तो ये सारी चीज़ें नई इनिशिएटिव्स के तहत जो है वो आप मेंशन करोगे, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हम सेक्टरल ग्रोथ रेट, यहाँ पर जो है ये पहले चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है, सेक्टरल ग्रोथ रेट है, उसके बारे में ज़्यादा बात की गई है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि फाइनेंशियल ईयर, ये टोटल हम जीवी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितनी हमारी जीवी है फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23, एडवांस एस्टिमेट है ये, ठीक है, तो 16,717 करोड़, ठीक है, द जीवी ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये आपने फैक्ट ध्यान रखना है प्राइमरी सेक्टर का। और ये किस पर है आपका, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एट कांस्टेंट प्राइसेस, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है।
ये कांस्टेंट प्राइसेस की बात की है 16,395 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इतना था, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना है। उसके बाद एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स की बात यहाँ पे उन्होंने की है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे बताया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, -6.7% यहाँ पे जीवीए में यहाँ पे ग्रोथ रेट इतनी है, 4.9% जो है वो आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात की है कि 2020-21 में -6.7 था, क्योंकि जब कोरोना का टाइम था, ठीक है, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई थी इस एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर में। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करते हैं तो 4.9% की ग्रोथ रेट थी। और अगर हम अब बात करते हैं 22-23 की, फाइनेंशियल 22-23 की, तो ग्रोथ रेट कितनी है? 2%। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो 2% है। इस सेक्शन को डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से चीजों को मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बड़ा अच्छे से बताया है, ये डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए 22-23 में कितनी है जीवीए, कितनी है हमारी सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, अलाइड सेक्टर की, दैट इज 16,717। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 21-22 में 16,395 थी, ठीक है, 21-22 फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट जो थे 16,395, और ये आपके पास 16,717 है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी का है कंट्रीब्यूशन, अभी का जो कंप्लीट वैल्यू है जीवीए की वैल्यू है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 16,717 ये आपने याद करना है। उसके बाद अगर ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो ये है जो आपको याद करने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर मिलकर जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 2% की है। पहले कितनी थी? 4.6% की देखी गई थी, और -6.5 से 4.6 आया, फिर 4.6 से 2% की ग्रोथ रेट देखी, ठीक है, 20-21, 21-22, 22-23। तो ये फिगर्स आपको पता है चाहिए, इनका इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें सेक्टर वाइज इन्होंने बताया हुआ है प्राइमरी और अलाइड सेक्टर का, ठीक है, जैसे कि आपको जो यहाँ पे चीजें मेमोराइज करनी है, ठीक है, वो है जैसे क्रॉप्स। यहाँ पे क्रॉप्स थोड़ा आपने देखना है कि जो क्रॉप्स की जो ग्रोथ रेट है सेक्टर वाइज जो जीबी है, सॉरी, ठीक है, वो कितनी 8598 है। इसे मेमोराइज ना भी करो, लेकिन ये मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0.8 की ग्रोथ रेट है क्रॉप्स को लेकर, 0.8% की ग्रोथ रेट अगर हम क्रॉप्स की बात करें, 0.8 क्रॉप्स, ठीक है। लाइव स्टॉक ग्रोथ रेट ही आपने ध्यान रखना है, जीबी याद करने को बैठोगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4.3% की ग्रोथ रेट किसमें? लाइव स्टॉक। ये अगर आप मेमोराइज कर लेंगे अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह के आप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे इन फैक्ट्स को लेके एग्जामिनर उलझा सकता है, तो आपने इन फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लेना है। अगर अच्छे से अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह से भी आप मेमोराइज करते हैं, ठीक है, चीजों को, वैसे आप अच्छे से नोट्स बना लें इनके, ठीक है। 4.3% ग्रोथ रेट ऑफ लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग की 2.7% ग्रोथ रेट, फिशिंग की 7% ग्रोथ रेट, माइनिंग इंक्वायरिंग की 2.2% ग्रोथ रेट, सारी की सारी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यही है जो याद करने वाली बात है। और यहाँ पीछे का अगर आप ध्यान ना दें तो चलेगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के जो रिसेंट है एडवांस एस्टिमेट्स के हिसाब से, ठीक है, जो ग्रोथ रेट है वो आपने यहाँ पे फिलहाल ध्यान रखनी है। अगर जीबी की वैल्यू अगर आप याद, ये आपने थोड़ा सा ऊपर से देखना है, ठीक है, याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कोई चलेगा फिर भी, ठीक है। जो ग्रोथ रेट है वो आपने याद करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करें तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर की जो कंप्लीट यहाँ पे जीवीए है, चाहे वो कितनी है 60,444 करोड़। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे वहां पे हमने बात की, ठीक है, 16,000 करोड़ थी, ठीक है जी। अगर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर की कितनी है 60,444 करोड़ जीवीए, ठीक है, जो भी एस्टिमेटेड है अगेंस्ट दी 56,408 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो ये तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी की है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्राइसेस। सो ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्टेड है 7.2%, राइट। आगे डायग्राम के थ्रू देखते हैं चीजों को। तो हियर इट इज जीवीए, ठीक है, एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो हमारा है यहाँ पे कितना है कंट्रीब्यूशन 60,444 करोड़। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले कितना था 56,000 करोड़ था। ग्रोथ रेट कितनी है यहाँ पर, ठीक है, 7.2% ग्रोथ रेट है। पहले कितनी थी -1% से 7.8 थी ग्रोथ रेट, अब 7.8 से कितनी है 7.2% है। मतलब 21-22 से 22-23 देखें तो अब 7.2% ग्रोथ रेट है, जैसा कि आपको यहाँ पे
फैक्ट्स को देख के पता भी चल रहा हो, ठीक है। 56,408 करोड़ थी सेकेंडरी सेक्टर की, और आपकी इतनी 60,444 करोड़ है, राइट। तो ये फैक्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं टर्शरी सेक्टर में, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू करेंगे, लेकिन यस ये पहले के जो फैक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 46,000 करोड़ की यहाँ पर ओवरऑल जीवीए है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्टर की। ये आपको सॉरी 49,000 नॉट 46, 46,000 तो फाइनेंशियल 21-22 की है, 49,527 करोड़ है अभी की जो है एस्टिमेटेड, ठीक है, जीवी वैल्यू। सो ये आपने ध्यान रखना है। और आगे देखें तो ये इन्होंने फिर फर्दर बताया हुआ है, जीवीए बताया हुआ है, कंप्लीटली तोड़ दिया है ट्रस्टी सेक्टर को। तो हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इतनी ग्रोथ रेट है, ठीक है। अगर हम अलग अलग देखें इसको तो देखिए ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं तो आपने जो फैक्ट याद रखना है वो ये याद रखना है कि 22-23 में 10.3% की इसमें ग्रोथ रेट देखेगी, 10.3%, ठीक है। और अगर ट्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो 6.7% की ग्रोथ रेट देखेगी। याद कर सकते हैं तो बहुत बेटर है, ठीक है। ये फैक्ट्स मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज यही करने हैं, बाकी ज़्यादा हमने कहीं पे फोकस इतना कुछ करना नहीं है, बस इनकी जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है। और जीवीए कितना है ना, ये इतना ओवरऑल जो जीवीए है वो आपने ध्यान रखना है, और इनका अलग अलग जो भी है जीवीए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का, अगर आप इनको नहीं भी याद रखोगे चलेगा, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट है। तो 10.3 इसकी है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन की, ट्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट की 6.7% है, और फाइनेंशियल सर्विसेज की 8.4% ग्रोथ रेट है। रियल एस्टेट ऑनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड प्रोफेशनल सर्विस की ग्रोथ रेट 3.3% है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 3.4 है, और अदर सर्विसेज की 10.3% है ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो अगर आप ये मेमोराइज कर सकते हैं तो काफी अच्छी बात है। आगे चलते हैं फर्दर, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं एंड अलाइड सेक्टर की बात करते हैं 13.7, अगर हम 2022-23 की एडवांस एस्टिमेट्स में चलते हैं, ठीक है, 13.7% ग्रोथ रेट एट करंट प्राइसेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, करंट प्राइसेस पे यहाँ पे बताया गया है। और 42.7% जो है आपकी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, दैट इज योर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, एंड 43.6% कंट्रीब्यूशन जो है जीएसडीपी में, ठीक है, आपकी जीएसवी में एट करंट प्राइसेस कितनी है ट्रस्ट सेक्टर की, 43.6। तो जीएसवीए कंट्रीब्यूशन, सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ योर जीएसवी एट करंट प्राइसेस, वो ये हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्राइमरी सेक्टर की कितनी है एट करंट प्राइसेस, जीएसवी की जो कंट्रीब्यूशन है 13.7, और सेकेंडरी सेक्टर की 42.7, एंड टर्शरी सेक्टर 43.6। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से करना है। पहले कितनी थी वो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जो मेमोराइज करने वाला वो यही है जो अभी का है, 13.7 एग्रीकल्चर एंड योर अलाइड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर कितना है 42.7, एंड टर्शरी सेक्टर कितना है 43.6%, राइट। तो इनको अपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीवीए एट करंट प्राइसेस, ठीक है, वैल्यू इन क्रोड्स, तो वैल्यू बताई हुई है, और टोटल कंप्लीट वैल्यू भी बताई है, ठीक है, जो कि एडवांस्ड एस्टिमेट्स है 1,95,404 जीएसडीपी एट मार्केट प्राइस है। अगर हम इससे पहले देखें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज की कितनी है 25,284। प्राइमरी सेक्टर की जो जीवीए वैल्यू है एट करंट प्राइसेस तो कितनी है 25,284 करोड़, 25,284 करोड़। ये मेमोराइज करना पड़ेगा आपको अगर आप एग्जामिनेशन में जाना है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर की हम बात करते हैं तो कितनी है जीवीए एट करंट प्राइसेस 78,848 करोड़ जीवीए एट करंट प्राइसेस, ठीक है, इतनी वैल्यू है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं तो 80,379 करोड़ जीवीए एट करंट प्राइसेस है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट बेसिक प्राइसेस की बात करते हैं तो कितना है 1,84,511। टोटल जीवीए एट करंट बेसिक प्राइसेस कितना है, करंट प्राइसेस पे कितना है 1,84,511, ये एडवांस्ड है, राइट। और उसके बाद नेट ऑफ टैक्सेस की हम बात करते हैं तो इतना हम और ऐड कर देंगे 10,000 करोड़, तो 1,95,000 करोड़ के आसपास जो है ये आपकी जीएसडीपी एट मार्केट प्राइस पहुंच जाएगी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइसेस, राइट। सो
ये फैक्ट्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे जिनके ऊपर मैंने आपको बोला करने को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा इन्हीं फैक्ट्स को लेके, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, या हो सकता है कि मैं एक और वीडियो लेके आऊँ उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो से इतना ही था। आई होप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताया वो आप मेमोराइज करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।